हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की फर्स्ट यूनिट के स्टार्टिंग शुरू कर दी थी। बेसिक शुरू करा था कि कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं एंड सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स इज अ डिवाइस दैट अलो कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट अलो current to pass through it. Insulator is a material that does not allow current to pass through it, and semiconductor is an intermediate between conductors and insulators. That means at a 0 degree temperature they behave as an insulator and don't allow current to pass through it, but at high temperature uh, they behave like a conductor and they allow current to pass through them. टेम्परेचर कोफिशिएंट मीन्स जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं कंडक्टिविटी कंडक्टर्स के अंदर डिक्रीज हो रही है। मैंने ये भी बताया था क्योंकि जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ती है तो उनके बीच में कोलिजन्स बढ़ते हैं। जैसे ही उनके बीच में कोलिजन्स बढ़ते हैं तो उनकी स्पीड जो मूव करने की एबिलिटी टू फ्री मोबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से करंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट इन केस ऑफ इंसुलेटर्स एंड semiconductors, they bonds break due to high temperature and more electrons get free to move. That's why current increases. So and the next topic we discussed earlier is intrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductor are pure semiconductor. They are of group 4 elements. They have 4 electrons in their outermost shell. They make covalent bond at 0 temperature. They behave like a insulator because they are semiconductors. We have all discussed their properties, and now we already discussed the extrinsic semiconductor. That means they are of two types, p type and n type. Extrinsic means when we add some impurity to pure semiconductor it becomes intrinsic. That is and the control amount of impurity added in a matter is known as doping. If the doping is from 5 element, then the matter form is n type. If the doping is from group 3 element, then it is called p type, because there is a deficiency of hole. Deficiency of electron is hole is there. We already discussed this. Okay, and then we also discussed this energy temperature no, effect of temperature on energy, on extrinsic and intrinsic properties, and we have discussed this diagram also. Okay, so in this video we will talk about the drift current and diffusion current. The current is due to carriers, those are speed up energized due to electric field. These carriers drift continuously till electron field is applied. Means हमारे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर दो दो तरह के मेन करंट होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो होता है। एक होता है ड्रिफ्ट करंट, एक होता है डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट तब होता है जब हम कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ये तब तक रहता है जब तक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रखी हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे हम एक्स्ट्रा वोल्टेज लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो और जो है पोलैरिटी, अपोजिट पोलैरिटी के इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। उस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल रहे हैं, उस वहां से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। और चार्ज जो इस यहाँ से मूव कर रहा है वो कितना होगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यू जो यहाँ पे चार्ज है, वीडी है उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो होती है जब हम एक्सटर्नल फील्ड में इस इलेक्ट्रॉन को रखते हैं ना तो वो ड्रिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव की तरफ। ड्रिफ्ट का मतलब फिसलना। जैसे ही हमें किसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम वो लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो उसको कुछ स्पीड मिलेगी। वो स्पीड जिस स्पीड से वो मूव करेगा उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये भी दो तरह से होएगी, एक इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से, एक होल्स की मूवमेंट की वजह से। तो यहाँ पे टोटल जो करंट आएगा वो इन दोनों की सम की वजह से आएगा। तो यहाँ पे इसलिए एन इज फॉर electrons and p is for holes, charge drift velocity and ये this drift velocity। और यहाँ पे क्या है, एरिया, क्योंकि करंट ये हमने निकाला है, फॉर्मूला डिराइव करा है, ठीक है।
यहाँ से हमारे पास आता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे करंट डेंसिटी निकाली, करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन एरिया, एरिया से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे एरिया जो है कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास ये क्या बच गया, हमारे पास करंट डेंसिटी बच गई। और उसके बाद अगर हम वीई को निकालने की कोशिश करें, वीई क्या जो यहाँ पे न्यू वीई ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे रिलेटेड होती है हमारे पास, मोबिलिटी से। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमने न्यू ई की वैल्यू निकाल ली और इसमें इसमें जो है इक्वेशन में पुट कर दी और हमारे पास ये सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। ये डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स के टाइप, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है और यहाँ पे फॉर पी टाइप की डेंसिटी है। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल डेंसिटी भी आ जाएगी और इससे हम ओम्स लॉ भी निकाल सकते हैं। पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म करते हैं, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, हाउ टू फॉर्म पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन बेसिकली व्हेन वी देखो हमारे पास सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सेमीकंडक्टर हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लिया। अब उनको अगर हम ज्वाइंट कर देंगे तो एकदम से पीएन जंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन कब फ्लो करेगा, जब वो सिंगल क्रिस्टल के अंदर हो या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका क्या हो, सेम हो। मतलब इलेक्ट्रॉन का अगर एक पोजीशन से दूसरी जगह पे पोजीशन पे जाए तो वो उसको सेम लगे कि इन्वायरमेंट क्या है, सेम है, तो वो सेम मटेरियल के अंदर ही हम डोपिंग करते हैं। एक साइड पी टाइप की डोपिंग, एक साइड एन टाइप की डोपिंग हम करते हैं, तब जाके हमारे पास पीएन जंक्शन बनता है। और उसमें क्या होता है, पीएन जंक्शन में कैसे बनाते हैं हम पीएन जंक्शन, देखो हम एक साइड कर दी हमने एन की डोपिंग ज्यादा, एक साइड यहाँ पे हमने एन की डोपिंग ज्यादा कर दी है यहाँ पे, और एक साइड हम क्या करते हैं, पी की डोपिंग ज्यादा कर सकते हैं। अब एन की डोपिंग ज्यादा मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कर रखे हैं, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कर दिए, क्योंकि हमने ग्रुप 5 के एलिमेंट्स को डाले, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। दूसरी साइड क्या है, होल, होल की जगह बच रही है दूसरी साइड, क्योंकि उसमें ग्रुप 3 के एलिमेंट्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, उन होल्स को फिल करने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो वहां पे कैसा चार्ज छोड़ के जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो अपने पीछे कौन सा चार्ज छोड़ के जाता है, पॉजिटिव, मतलब किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। तो अब जो ले रहे हैं उसको, वो जो पी टाइप ले रहा है उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि वो ले रहा है। जब भी कोई चार्ज लेता है तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, तो उसको नेगेटिव को ले रहा है। अब कब तक लेगा बंदा, देखो जब वो चार्ज आ जाता है ना यहाँ पे, जब ये डोनेट कर रहे थे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बनती चली गई यहाँ बिल्कुल, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि स्टार्टिंग से ही मूव होना शुरू करेगा ना, और ये जो ले रहे होंगे यहाँ पे, इस पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी और ये प्रिवेंट करेगी फर्दर डिफ्यूजन होने से, फर्दर कम्बिनेशन होने से। तो इनके बीच में एक पोटेंशियल बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यही यहाँ पे ये चीज लिखी हुई है कि बैरियर कैसे सेटअप होता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो ना तो आप कमेंट कर देना। हाँ, पीएन, अब हमारे पास जंक्शन बन गया, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे बीच में क्या हो गया, एक जंक्शन बन गया। इस साइड अब क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे, बिल्कुल इस साइड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और बीच में लेयर रहेगी, इस लेयर डिप्लीशन लेयर इसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, इमोबाइल आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन होंगे। तो अगर हम इनको पोलैरिटी, सेम पोलैरिटी से ज्वाइन करें, हमने मान लिया क्या कर दिया, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करी। अगर हमने पी को पी टाइप से जोड़ा, एन को एन टाइप से जोड़ा, तो उसको हम फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। बायस का मतलब होता है जोड़ना, एक्स्ट्रा बैटरी जोड़ना। अगर हम पी साइड को पी से कनेक्ट, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, तो वो हमारे पास एक जंक्शन बन जाएगा जिसको हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। और उसमें क्या होगा, करंट, मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनकी वजह से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और अगर हम रिवर्स बायस में कर देंगे तो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होगा और बिल्कुल नेग्लिजिबल करंट फ्लो होगा, ठीक है। जो करंट होगा वो किसकी वजह से होगा, बहुत कम करंट फ्लो होगा। अब हम पढ़ रहे जीनर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन देखो, जब हम किसी भी नॉर्मल डायोड को अगर हम रिवर्स बायस में जब हम यूज करते हैं तो वो बर्न आउट हो जाता है,
ठीक है। रिवर्स बायस में मैंने बताया कि करंट बहुत कम चलता है, बहुत कम चलता है, और अगर उसमें हम करंट को बढ़ाने की कोशिश करें तो वो जल जाता है। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए ना एक स्पेशल डायोड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, जीनर डायोड जिसको हम बोलते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। वोल्टेज बायसिंग में बहुत हेल्प करता है, करंट में बहुत हेल्प करता है। ज़्यादातर इसकी मेन मेन जो इसकी एप्लीकेशन है वो वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में है। इसको स्पेशली डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है ताकि ये रिवर्स बायस में काम कर सके। क्योंकि अगर ये जो है फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही हम इस पे रिवर्स बायस लगाएंगे तो ये ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये क्या होगा, अच्छे से काम करेगा। तो देखो इसमें क्या होता है, पी और एन टाइप की डोपिंग बहुत ज्यादा कर रखी होती है, दोनों साइड इसमें पी टाइप की एन टाइप की डोपिंग बहुत ज्यादा कर देती हैं। तो क्या होता है इसके अंदर, जब हम रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं ना करंट, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एकदम से हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एकदम से हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एकदम तूफान सा आ जाता है, करंट एकदम इंक्रीज हो जाता है with slightly change in voltage, a large amount of current can flow through it. दैट मीन्स ये अपने अंदर से इतने ज्यादा करंट तक को भी पास आउट होने देता है विदाउट चेंजिंग वोल्टेज। दैट्स वाई इट इज यूज एज वोल्टेज रेगुलेटर, कि वोल्टेज को क्या कर रहा है, मेंटेन कर पा रहा है, चाहे कितना भी करंट उसके अंदर से जाओ, बट कितना भी तो नहीं जाएगा, एक लिमिट होती है, उसको हम बोल देते हैं भाई ये लिमिट है, इससे ज्यादा होगा तो ये भी बर्न आउट हो जाएगा। बट बहुत यूजफुल डिवाइस है, इसके अंदर से देखो ये है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ही हमने इसको फॉरवर्ड में अप्लाई किया, यानी कि वोल्टेज जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे ये है फॉरवर्ड बायस। लेकिन रिवर्स बायस में क्या होगा, शुरू शुरू में तो ये क्या होगा, बहुत कम कम करंट फ्लो करेगा इसके अंदर से, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसको हम बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन, वहां पे क्या होगा, करंट बहुत ज्यादा फ्लो करना शुरू कर देगा और वोल्टेज क्या होगी, कम होगी, वोल्टेज में चेंज क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं, एक जीनर ब्रेकडाउन और एक एवलांच ब्रेकडाउन। एवलांच ब्रेकडाउन जो होता है वो दूसरे उसमें होता है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में डिफ्यूजन करंट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट कर देना। ओके, थैंक यू।